हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MKS ट्यूटोरियल एंड टेक। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सो गाइस, हम इस वीडियो पर डायगोनल स्केल के बेस पर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, हम इस सीरीज़ में 3 क्वेश्चन करेंगे डायगोनल स्केल के बारे में। आपको पता होगा, आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं डायगोनल स्केल्स एंड इट्स टाइप। तो क्वेश्चन लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल ऑफ 3:200 showing meters, decimeters and centimeters and to measure up to 6 meters। तो यहाँ पास तीनों चीज़ होनी चाहिए, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। RF कितना दिया है 3:200 और मेज़र कितने तक होना चाहिए 6 मीटर्स तक। सो गिवन लिख लेते हैं। सो यहाँ पास गिवन में क्या क्या दिया है, एक तो हमें RF दिया है, RF इज इक्वल्स टू 3:200। नाउ हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, लेंथ ऑफ स्केल। जो लेंथ हमें ड्रॉ करनी है ड्राइंग शीट पर, वो लेंथ निकालना है। तो लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल्स टू RF इंटू मैक्सिमम लेंथ रिक्वायर्ड या फिर गिवन लेंथ। सो क्वेश्चन में 6 मीटर दिया हुआ है गिवन लेंथ एंड RF दिया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन में मिल जाएगा। RF और मैक्सिमम लेंथ रिक्वायर्ड ये दोनों क्वेश्चन में दिया रहेगा। RF आपको हो सकता है किसी क्वेश्चन में निकालना पड़े। तो यहाँ पास RF लिख लिया हमने 3/200 इंटू 6 मीटर। अब यहाँ पर 6 मीटर तो हम अपने नॉर्मल रूलर से ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं इंटू 100 करके। ये 0 0 कैंसिल, 3 एंड ये 9 सेंटीमीटर। सो यहाँ पास हमें 9 सेंटीमीटर की लेंथ आ गई है। जो लेंथ ऑफ स्केल है वो 9 सेंटीमीटर है। तो लेंथ ऑफ स्केल ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। HB पेंसिल का यूज़ करें, डार्क पेंसिल का यूज़ करें। 9 सेंटीमीटर की लेंथ यहाँ पास ड्रॉ कर ली हमने। लाइन ऑफ 9 सेंटीमीटर AB लाइन है। नाउ यहाँ पर 6 पार्ट्स करने हैं। क्यों, क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें 6 मीटर तक फाइंड करना है। हमें 6 पार्ट्स करने हैं, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उतने ही पार्ट्स करने हैं। सो यहाँ पर HB पेंसिल और लाइट पेंसिल्स का यूज़ कर सकते हैं, H या 2H। नाउ हमें 6 पार्ट्स करने के लिए एक मेथड है जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर वो मेथड आपको नहीं पता है कि 6 पार्ट्स कैसे करते हैं, हाउ टू डिवाइड अ लाइन इन इक्वल पार्ट्स, ये मेथड आपको मिल जाएगी, ये वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो सिंपली विड्थ लेंगे एंड कट करेंगे, विड्थ लेंगे एंड कट करेंगे। आर्क, नेक्स्ट आर्क पर पॉइंटर रख के कट करना है। जितने पार्ट्स में कट करना है उतने कट करना है, मतलब जितने पार्ट्स में हमें पार्ट्स चाहिए उतने ही कट चाहिए। सो यहाँ पर 5th वन एंड 1 2 3 4 एंड दिस वन 6th वन। सो यहाँ पर दोस्तों 6 पार्ट्स हो गए हैं गाइज, 4 5 एंड 6। सो टोटल यहाँ पर 6 पार्ट्स हो गए हैं। अब ये जो लाइन है उसके 6 पार्ट्स हो गए हैं, तो सिंपली जो लास्ट पार्ट है उसको ज्वाइन करना है B से। नाउ यहाँ पास मैं फिर बोल रहा हूँ, रोलर स्केल का यूज़ करना है आपको। अगर आपका परफेक्शन सही नहीं तो नॉर्मल स्केल यूज़ कर सकते हैं। ये पैरेलल लाइन्स हमें ड्रॉ करने के लिए रोलर स्केल, या फिर सिंपली अगर परफेक्शन एक्यूरेसी आपकी सही है तो आप सिंपल स्केल जैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसा मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो यहाँ पर हमारे लाइन AB के 6 पार्ट्स हो गए हैं, 4 5 एंड दिस वन इज 6। सो नंबरिंग कर देते हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5। सो यहाँ पर टोटल 6 पार्ट्स हो गए। ये स्टेप समझ में आया। नाउ AO क्या हो गया, जो 0 के लेफ्ट वाला पार्ट है। यहाँ हमें पता है कि 1 मीटर क्या होता है, डेसीमीटर होता है। यहाँ पर 10 डेसीमीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं, डेसीमीटर। तो A0। सो यहाँ पर 0 का राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो मीटर्स में है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो डेसीमीटर्स में। मीन्स A0 क्या है, उसको डेसीमीटर्स में चेंज करना है। तो A0 को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेम मेथड
हाउ टू डिवाइड, सो यहाँ पर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। 10 डेसीमीटर मतलब 10 पार्ट्स। जैसे ये सेम टू सेम प्लेन स्केल तक जैसे सेम मेथड यूज़ करते हैं वैसे ही है यहाँ तक, बस डायगोनल स्केल में 3 यूनिट्स रहती हैं, 3 यूनिट्स रिप्रेजेंट करती है डायगोनल स्केल। तो सेम टू सेम मेथड है। आर कट करो, पॉइंटर रखो उस आर्क पे, अनदर आर्क कट करो। जितने पार्ट्स में कट करने हैं हमें उतनी आर्क्स हमें कट करनी पड़ेगी। सो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आप अपने एक्यूरेसी के हिसाब से आप ड्राइंग शीट इधर उधर कर सकते हैं जैसा आपको पसंद है। इस वन हमें यहाँ पर टोटल 10 आर्क्स कट करनी है, क्योंकि 1 मीटर होता है 10 डेसीमीटर। इतनी बात समझ में आई। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये मेथड देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सो 9th एंड दिस वन इज 10th। सो यहाँ पर 10 पार्ट्स हो गए हैं। नाउ वो ओरिजिनल पोजीशन में ले आते हैं। 4 5 6 7 8 9 10। सो यहाँ पर 10 पार्ट हो गए। नाउ जो लास्ट वाला पॉइंट आर कट किया उसको लास्ट वाले 0 पे कनेक्ट करना है हमें। सिंपल सा यही मेथड है, नेक्स्ट स्टेप यही है। ये कनेक्ट किया। नाउ पैरेलली चलना है। यहाँ पर फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको रोलर स्केल का यूज़ कर देना है अगर एक्यूरेसी सही नहीं है, नहीं तो नॉर्मल ऐसा कर सकते हैं। इसमें वैसे भी एक्यूरेसी उतना डिफर नहीं करती है क्योंकि पास हैं पॉइंट्स, तो सिंपली पैरेलल स्केल नेक्स्ट पॉइंट ऐसे कनेक्ट करते जाना है। पैरेलल लाइंस होनी चाहिए सारी, याद रखना है हमें पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है लाइक दिस। सो A0 के 10 पार्ट्स हो गए हैं। 4 थोड़ा डार्कन कर देता हूँ। सो यहाँ पर 10 पार्ट्स हो गए हैं A0 के। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो A पॉइंट है, A पॉइंट पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। हमें परपेंडिकुलर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है लाइक दिस, कितनी भी लेंथ की हो सकती है, ठीक है। सो हमें मीटर रिप्रेजेंट करना था, डेसीमीटर रिप्रेजेंट करना था एंड सेंटीमीटर के लिए हमने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। अब इससे भी 10 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 1 डेसीमीटर होता है 10 सेंटीमीटर। सो ये फिर अगेन वही मेथड, इस पे हम लेफ्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, समझ रहे हैं, लाइन के अपर साइड या फिर लोअर साइड में यूज़ कर सकते हैं ये मेथड। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं ये मेथड को। सो यहाँ पर 3 जगह जहाँ जहाँ डिवाइड करने का पार्ट्स, लाइन को डिवाइड करने का बात आएगी वहाँ सेम मेथड यूज़ करना है। सो यहाँ पर 10 पार्ट्स हो चुके हैं इस लाइन, साइड वाइज लाइन के। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो यहाँ पर 10 पार्ट्स हो गए। नाउ जो एंड पॉइंट है, एंड कट है, और जो ए पर परपेंडिकुलर लाइन है उसको दोनों को ज्वाइन करना है जैसे वीडियो में। सो मैं शीट ऐसा कर देता हूँ, परफेक्टली ज्वाइन होगा। सो ऐसा ज्वाइन किए। यहाँ पर रोलर यूज़ कर सकते हैं आप, रोलर स्केल को यूज़ कर सकते हैं इसमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए लाइक दिस। सो यहाँ पर पैरेलल लाइन्स हमने ड्रॉ कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो ए पर परपेंडिकुलर है, हमें पूरा रेक्टेंगल बनाना है जैसे वीडियो में देखा जा रहा है। रेक्टेंगल बनाएंगे, ए बी एंड ए पर जो परपेंडिकुलर है उसको मिलाते सब हमें
रेक्टेंगल बनाना है इतने लेंथ का, जितनी भी लेंथ हो सकती है, वेरी करता है जिस हिसाब से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, जितनी लेंथ की परपेंडिकुलर आपने ए पर ड्रॉ करी है। सो हमें यहाँ पास वर्टिकल लाइंस खींचनी है हर पॉइंट पे वर्टिकल, जैसे 0 पे वर्टिकल लाइन खींचनी है हमें, याद रहे ये पैरेलल्स होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस होनी चाहिए वर्टिकल लाइन। 1 पे खींचेंगे ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, 2 पे सेम 3 एंड 4। सो ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी हमारी वर्टिकल। नाउ ये हमारे वर्टिकल लाइंस हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप ये है, जो हमने पैरेलल लाइंस हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करी है, नेमिंग कर देते, नंबरिंग कर देते हैं, 2 4 6 दीज लाइंस, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, 8 एंड 10। सो यहाँ पर हमने 10 पार्ट्स किया है, ए डी, नेमिंग कर देता हूँ ABCD, रेक्टेंगल ABCD। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचनी है, हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है, हर एक पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है, AD लाइन पर हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो AB के पैरेलल होनी चाहिए ये सारी लाइन, AB के पैरेलल होनी चाहिए ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइन। सो बाकी जो अदर लाइन्स है वो पैरेलल हो जाएंगी AB के, हर एक पॉइंट से हमें पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। सो नेक्स्ट स्टेप ये हमने ड्रॉ कर लिए पैरेलल लाइंस। थर्ड वन, सो मेन बात, सारी मेथड अगर आपको सारे स्टेप समझ में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप रिपीट कर सकते हैं, वीडियो दोबारा देख सकते हैं और स्लो में देख सकते हैं। नाउ अब क्या करना है कि जो डी पॉइंट है उसको A0 के पॉइंट में जो 9th पोजीशन है, 9th पोजीशन, उसको ज्वाइन करना। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। नाउ जो डी पॉइंट है हियर, डी पॉइंट 10th वाला डी पॉइंट है, इसको 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी पॉइंट्स है डाउनवर्ड, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एंड हियर, जितने भी लेफ्ट पॉइंट है, लेफ्ट वाले पॉइंट है, हमने A0 को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 10th पार्ट्स में। तो हमें 9th पोजीशन D को ज्वाइन करना है हमें 9th वन में। ऐसे आपको समझ में आ रहा होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। नाउ जो D हो ज्वाइन हो गया 9th पॉइंट पे। नाउ सेम टू सेम पैरेलल लाइंस हमें ड्रॉ करते जाना है। सो हमें पैरेलल लाइंस D9 के अलॉन्ग पैरेलल लाइंस हमें ड्रॉ करते जाना है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। D9 के अलॉन्ग पैरेलल लाइंस हमें ड्रॉ करते जाना है, हर एक पॉइंट से, जो ऊपर दिख रहे हैं आपको पॉइंट्स, हर एक पॉइंट से पैरेलल लाइंस D9 या फिर 9D या फिर D9 के पैरेलल, हर एक पॉइंट से हमें पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। आप समझ रहे होंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सो यहाँ पूरे 9 पॉइंट्स में पैरेलल लाइन ड्रॉ हो रही है। सो हमने ये स्टेप कर लिया। नाउ ये स्टेप करने का आपको आखिरी में जब हम मेजरमेंट करेंगे इसमें, तब समझ में आएगा ये स्टेप करने का क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। नाउ सिंपली नेमिंग कर देते हैं, जो 0th पॉइंट है अपवर्ड पोजीशन पे ई की नेमिंग कर दी हमने। नाउ ये हमारा स्केल तैयार हो गया है। हमें यहाँ पर मीटर्स लिखना है। लेफ्ट 0 के लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा है स्केल, डेसीमीटर, एंड A0 के अपवर्ड पॉइंट क्या है, सेंटीमीटर। ये स्केल्स हमें यूनिट्स लिखनी है, बिना यूनिट्स के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये कंफर्म है कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। RF फैक्टर लिखना है, RF लिखना है
मीटर्स, डेसीमीटर्स, जो भी आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा वो यूनिट लिखनी है। सारे कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, पूरे कैपिटल लेटर्स में होनी चाहिए। एंड RF लिखना है ड्राइंग के डाउनवर्ड पोजीशन में। RF यहाँ पास क्या था, 3/200। नाउ ये हमारी स्केल परफेक्टली तैयार हो चुकी है। अब हम इस पर मेजरमेंट करते हैं। लेट्स, इसमें क्या शो करते हैं, 3.48 मीटर। सो यहाँ पर 3.48 मीटर शो करना है हमें इस स्केल पे। तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं, 3 मीटर, 4 डेसीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ये समझ में आ रहा कैसे स्प्लिट हुआ। नाउ 3 पोजीशन कौन सा है, 0 से लेंगे राइट वर्ड, थर्ड वन। एंड 4 डेसीमीटर, डेसीमीटर स्केल कौन सा है, 0 के लेफ्ट में, 1 2 3 एंड 5 के जस्ट पहले 4। समझ में आ रहा है, ये 4 हमने लोकेट कर दिया। नाउ 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्केल की तरह ऊपर में, अपवर्ड में। तो जहाँ पर 4 डेसीमीटर हमने पार किया उस लाइन को हमें अपवर्ड लेते जाना है। एंड दिस वन 8 पोजीशन में, 8th पोजीशन में अपवर्ड। समझ में आ रहा है, ये लोकेशन, ये लोकेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड 8 पॉइंट के फ्रंट में जो 3rd पोजीशन है उसको ऊपर ले जाना है। तो ये दोनों 2 पॉइंट हमें मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है, जो 3 मीटर हमने लोकेट किया था उसको अपवर्ड ले गए 8 पोजीशन के सामने। ये जो लाइन हमें मिली है, इतनी जो डिस्टेंस मिली है, कितनी है, क्या शो किया हमने, 3.48 मीटर। ठीक है, यहाँ पर यूनिट मैंने लिखी नहीं है, इसके लिए सॉरी, लेकिन आपको यूनिट लिखनी है, 3.48 मीटर। ओके, साइन कन्वेंशंस, सॉरी डायमेंशनिंग की वीडियोस में आप देख सकते हैं जाके। सो यह हमारा कंप्लीट हुआ स्केल ऑफ RF 3/200। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक करिए अगर आपको समझ में आया, और नहीं समझ में आया हो तो आप वापस रिपीट कर सकते हैं, फिर से देखिए, अच्छे से समझिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में मिलते हैं डायगोनल स्केल पे।